इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। एक आयत रूमी के अंदर है कि एक इंसान रात की नमाज के लिए घर से निकला, नमाज पढ़ने जा रहा है तो रास्ते में कीचड़ था, पांव उसका फिसला, पांव स्लिप हुआ और वो गिर गया। जब गिरा कपड़े गंदे हो चुके हैं, अब वापस घर पलटा, घर आया, कपड़े साफ किए, धोया उनको, दोबारा तैयारी की और दोबारा चल पड़ा नमाज पढ़ने के लिए। जब दूसरी दफा गया फिर रास्ते में पांव फिसला, फिर गिर गया, फिर गिरा, फिर वापस पलटा, घर आया, कपड़ों को धोया और साफ किया, फिर चल पड़ा। जो ही घर से निकला तो बाहर एक आदमी खड़ा है, उसने हाथ में चिराग पकड़ा हुआ है, अंधेरी रात है, वो चिराग पकड़ के इसके सामने आगे आगे यूं रास्ते में करता जा रहा है और आगे चलता जा रहा है। ये इंसान पीछे पीछे जा रहा है। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो वो बंदा एक साइड पे मुड़ गया और ये मस्जिद के अंदर चला गया। जब ये मस्जिद में पहुंच गया, अपनी नमाज इसने तसल्ली के साथ अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब वापस मस्जिद से निकलने लगा, फिर वो बंदा आ गया, फिर उसने चिराग पकड़ा हुआ है, आगे आगे चल रहा है, ये पीछे पीछे चलता जा रहा है। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर कदम रखने लगा, वो पूछता है नेक शख्स, ऐ बंदे तू कौन है जिसने मेरे लिए चिराग जलाया, मुझे कीचड़ से बचाया और मुझे मस्जिद में सही सलामत पहुंचाया, तू कौन है? वो आगे से कहता है तू मुझे जानता नहीं? अल्लाहु अकबर। वो कहता है मैं वही शैतान इबलीस तो हूं। ये हैरान है, तू शैतान है, तू इबलीस है, और मैंने तो तेरे बारे में सुना था वो लोगों को सीधे रास्ते से भटकाता है, सीधे रास्ते से हटाता है, तू सीधे रास्ते की तरफ मुझे रहनुमाई कर रहा है, अंधेरी रात में चिराग लेकर मेरे लिए आ गया। वो आगे से कहता है बात दरअसल ये है कि जिस वक्त तुम घर से निकले नमाज के लिए, पहली दफा तुम्हारा पांव स्लिप हुआ, तुम कीचड़ में गिर गए और गिरने के बाद तुम्हारा शौक कम नहीं होगा, पहले से भी बढ़ गया। तू घर वापस आया, तूने कपड़े चेंज किए तो अल्लाह खालिक़े कायनात को तेरी अदा इतनी पसंद आई कि रब्बे कायनात ने तेरे खानदान के सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जिस वक्त तू कपड़े चेंज करके आया, दूसरी दफा चल के जा रहा है मस्जिद की तरफ, तेरा पांव स्लिप होगा, तू दूसरी दफा गिर गया, कपड़े तेरे गंदे हो गए, तू दूसरी मर्तबा भी तेरा शौक कम नहीं होगा, तू घर आया, कपड़ों को सही किया, फिर चल पड़ा। जब तू दूसरी दफा गिरा तो अल्लाह को तेरी अदा इतनी पसंद आई कि ये गिर के फिर भी हिम्मत किए हुए मेरी बारगाह में आ रहा है, तो अल्लाह खालिक़े कायनात ने तेरी गली के सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी। मैं अब परेशान होगा कि यार मैं इतनी मुश्किल से लोगों को सीधे रास्ते से बरगलाता हूं, लोगों को सीधे रास्ते से हटाता हूं, और ये बंदा अकेला सबकी बख्शिश करवाए जा रहा है। मुझे खतरा लाहिक हो गया कि अगर तीसरी मर्तबा ये बंदा कीचड़ में गिर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि रब सारे पिंड की बख्शिश और मगफरत फरमा दे। इसलिए मैं डर गया कि मेरी इतनी मेहनत थी, मैं लोगों को सीधे रास्ते से बरगला रहा था, हटा रहा था, ये तो मेरी मेहनत पे पानी फेर देगा। तो मैंने कहा ये अकेला नमाज पढ़ता है तो पढ़ता रहे, मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन सारे गांव की बख्शिश नहीं होनी चाहिए। बख्शिश होगी जन्नत में चले जाएंगे, मैं जहन्नम में लेके जाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा अकेला शख्स बचता है तो बच जाए, पूरा गांव नहीं बचना चाहिए। इसलिए मैं चिराग लेके आ गया और सही सलामत तुझे मस्जिद में पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। ऐसा दुश्मन है वो हमारा। वो नहीं चाहता किसी की बख्शिश हो, वो नहीं चाहता किसी की मगफरत हो, वो नहीं चाहता कि कोई इंसान अच्छे अमाल करे, वो नहीं चाहता कि कोई अल्लाह के घर की तरफ आए, वो नहीं चाहता कि कोई जन्नत में चला जाए।